को देख लिया था, वो आशीर्वाद लेने आई थी विद्वानों से। बंधु आचार्य जी ने अभी अभी यज्ञ के विषय में आप सभी को, मैंने भी बड़े ध्यान से सुना, पहली बार सुना कि कौन सा सात्विक यज्ञ है, कौन सा राजसी यज्ञ है, कौन सा तामसिक यज्ञ है। यज्ञ के अवसर पर चर्चा तो यज्ञ के लाभ की ही रहनी चाहिए, उसी का उपयोगी हमारे जीवन में हो पाता है। तो मैं तो बहुत ही छोटी सी बात आज के इस क्रम में जोड़ करके आपके बीच में रखूंगा कि वस्तुतः ये सारी सृष्टि का जो क्रम चल रहा है ये भी यज्ञ ही है, ये परमात्मा द्वारा किया जा रहा निरंतर यज्ञ है। क्यों? आप यज्ञ के अर्थ से जो बात हो रही थी, पुरोहित का अर्थ उन्होंने आचार्य जी ने बताया। पुरोहित परहित की कामना रखने की इच्छा से जिसको हम बुलाते हैं, जो हमारे घर पर आते हैं सम्मान की दृष्टि से, तो अब उसको पुरोहित की सामान्य अवधारणा बन गई कि यज्ञ करवाते हैं। तो यानी कि यज्ञ ऐसा कर्म है जो मेरे हित के लिए है, पुरोहित इसीलिए करवाते हैं क्योंकि उनको इसमें मेरा हित दिखता है कि यज्ञ करने में आपका हित है। अब वो हित मेरा कैसे है उसका आपने इस बारे में तो अनेक बार सुना कि इस वातावरण को स्वच्छ करता। एक बात, उसी को दोहराने का कोई उपयोग नहीं दोहराएंगे। दूसरा, आपने इस बारे में भी बार बार सुना, आध्यात्मिक रूप से मुझे बलशाली करता है। कैसे? जैसे ये यज्ञ संसार का कल्याण कर रहा है, वैसे ही मेरी भावना भी संसार के कल्याण की हो जाए। बस अब इसमें एक थोड़ी सी चीज आज जोड़ करके उसको चिंतन थोड़ा सा लेके जाइएगा। जैसे यज्ञ का उठने वाला ये धूम्र कह लें या जो भी इसकी खुशबू कह लें, जो चाहे इसको कह लें, अनंत संसार में निरंतर फैलता है। यज्ञ की साइंस अगर मैं बताने बैठूं तो बहुत समय लगेगा, उस तरफ नहीं जा रहा हूं। लेकिन इसको आप भी महसूस कर रहे हैं कि ये यज्ञ की जब हमने अग्नि प्रज्वलित की, इससे उठने वाला धुआं आपके इसके वातावरण के हिसाब से उठ करके वातावरण के हिसाब से जहां जहां तक इसकी क्षमता है वहां वहां तक फैलता जाता है। वैसे ही जैसे मैंने कहा सृष्टि भी एक यज्ञ है, वैसे ही समझ लीजिएगा कि मेरा पूरा शरीर की जो व्यवस्था है ये भी एक यज्ञ के समान ही है। मैं विचार लेता हूं, मैं भोजन लेता हूं और बाद में किसके कार्य करता हूं? परहित के कार्य करता हूं। यदि आप समझ लीजिएगा कि यदि मेरा शरीर, यदि मेरा जीवन यज्ञ की प्रकार से जो भी ग्रहण कर रहा है वो वापिस दुनिया को देने की कुछ क्षमता रखता है, समझ लेना मेरा जीवन सफल है। जैसे यज्ञ की सफलता उसकी खुशबू को फैलाने में है, वैसे ही मेरे जीवन की सफलता भी मेरे जीवन में हर कुछ प्राप्त किए हुए को दुनिया तक पहुंचाने में है। अब इससे आपके जीवन की सारी जो भी आपके अंतर द्वंद्व चलते हैं जीवन में, क्या करूं? मैंने कार्य समाज में बात की, भाई साहब मुझे विषय बता दीजिए, किस विषय पर बोलना है। बोलते हैं कि लोग शांति नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अशांत रहते हैं, क्या करना चाहिए ऐसे मामले में? तो मैंने बहुत ही छोटी सी बात रखी थी, उसकी एक पंक्ति में आपके सामने कह देता हूं। चिंतन आप आराम से करिएगा, जल्दी ना करिएगा। आज भी समय है, कल भी समय है। जिस आयु वर्ग में आप बैठे हैं लगभग समय वाले हैं, पर्याप्त समय है। लेकिन केवल चिंतन करने से मेरा जीवन सफल नहीं होता। मेरा जीवन सफल तब होता है जब मैं उस चिंतन को बाकी लोगों तक भी पहुंचाने के लिए क्रम करता हूं। जैसे यदि यह सफल रह जाता यदि इसका लाभ यहीं तक सीमित रह जाता। कपूर साहब, इससे उठने वाली सुगंधी, इससे उठने वाला धुआं, सब कुछ इसमें बाउंड्री के अंदर सीमित है, तो भाई जो भाग लेगा उसको लाभ हो जाएगा, जो भाग नहीं लेगा उसको लाभ। लेकिन यज्ञ का ऐसा लाभ नहीं होता। जो भाग नहीं लेता उसको भी इसका लाभ, जो इसका लाभ लेने की इच्छा नहीं रखता उसको भी इसका लाभ, जो चाहता नहीं यज्ञ में बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता। क्या करते हो माता जी आप तो रोजाना उठा उठा के सामग्री घी डालते रहते हो, मेरी कोई रुचि नहीं है, वो चाहे तब भी वो इसके होने वाले लाभ से बस समझ लीजिए मेरा जीवन वैसा यज्ञ होना चाहिए। कोई मेरे से द्वेष करे तब भी, कोई मेरे से प्रेम करे तब भी, मेरे जीवन से उसका केवल और केवल लाभ ही होना चाहिए। यही मेरे जीवन की सफलता है, यही इस यज्ञ की सफलता है। इसलिए भोजन करते समय देख लें, यह यज्ञ कुंड है, मैं क्या डाल रहा हूं।
विचारों को लेते समय देख लें, जो मैं विचार अंदर लाऊंगा वो ही मेरे बाहर जाएंगे। अब समझ लीजिएगा, देखते समय, चलचित्र देखते समय, पत्रिकाएं पढ़ते समय आप क्या विचार अंदर ले रहे हैं वही बाहर जाएंगे। यज्ञ के अंदर जो कुछ डालेंगे, लाभ या हानि उसी की होनी है। ये बात ठीक है जी, गलत है? गलती से कुछ गलत डल जाए, अरे इसमें तो स्मेल आ रही है भाई, क्यों डाला ही गलत था। तो बस अपने जीवन को यज्ञ कुंड के समान समझ करके आज के दिन चिंतन करना, क्या मेरा जीवन यज्ञ के समान किसी और को कुछ देने की क्षमता रखता है या नहीं रखता। करने की कोशिश करें, कर रहा है तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए जो परमात्मा की सृष्टि एक यज्ञ है, जो ये यज्ञ कुंड यज्ञ है, वैसे ही परमात्मा ने मेरे जीवन और मेरे शरीर को भी यज्ञ के समान बनाया है। इसको उसके चिंतन के साथ जोड़ करके अपने जीवन का यापन करते चलिए। जीवन में अनेक अनेक सुख, थोड़े नहीं, हर कदम कदम पर आपको सुख ही मिलेगा। क्यों? दुनिया बनी ही सुख के लिए, दुनिया दुख के लिए बनी ही नहीं। परमात्मा ने मुझे इस संसार में सुख लेने के लिए ही भेजा। क्यों? क्योंकि सुख लेने का हकदार इस संसार में पैदा होने वाले करोड़ों मनुष्यों में से केवल करोड़ों प्राणियों में से केवल मनुष्य को ही है। किसी भैंस को हंसते हुए देखा है क्या भाई साहब? हाँ जी, कभी किसी भैंस को हंसते हुए देखा है? गाय को हंसते हुए देखा है? नहीं देखा। हंसने की क्षमता किसमें? केवल आप में, और किसी में नहीं है। उसको कुछ भी खिला दो, वैसा का वैसा चबाएगी, उसमें कोई एक्सप्रेशन में अंतर नहीं आने वाला। और आपको रसगुल्ला खिलाओ तो आनंद आता है, दवाई की जरूरत हो तो पिलाओ तो थोड़ा सा फर्क आता है। यही तो आनंद है जीवन का। इसलिए जो परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा है वो आनंद लेने के लिए भेजा, और आनंद लेने के लिए मेरे को एक बहुत सुंदर एक फ्रेमवर्क दे दिया कि जा, जैसे मैं इस सृष्टि को यज्ञ की तरह से संचालित कर रहा हूं, सूर्य की अग्नि ना हो तो ये यज्ञ ना हो, और सूर्य की अग्नि ही यज्ञ है संसार के लिए। वैसे ही मेरे शरीर के अंदर जलने वाली जठराग्नि अग्नि, जिसके कारण से मेरा शरीर जिंदा है। क्यों जी? अग्नि के बिना शरीर है क्या? थोड़ी सी समाप्त हो जाए, आदमी हाथ लगा के बोलता भाई साहब ये तो क्या बोलते हैं जी, ठंडा पड़ गया। क्या गया? अग्नि गई। यानी कि यज्ञ समाप्त तो जीवन खत्म। इसलिए बंधुओं, अपने इस जीवन की अग्नि से संसार को रोशन करते रहने की क्षमता परमात्मा मुझे प्रदान करे। वो जो शब्द मैंने वहां बोले थे वो दोहरा देता हूं और अपनी बात को यहां खत्म कर देता हूं। जीवन में शांति नहीं मिलेगी बशर्ते कि अगर मैं अपने जीवन की सारी ताकत को ड्रेस और एड्रेस को ढूंढने में ही लगा दूंगा। बात समझिए कि नहीं जी? मेरा नहीं पता। हम सारा जीवन अच्छी ड्रेस और अच्छे एड्रेस के खोजने में ही लगा देते हैं। मेरे यहाँ मकान था, मेरा यहाँ पर हो जाए, वहाँ की जगह वहाँ पर हो जाए, वहाँ की जगह वहाँ पर हो जाए, बस केवल इसी फ्रेमवर्क में मेरा जब सारा जीवन बीतता है तो बंधुओं माफ करना, शांति नहीं मिलेगी। मैंने अपने दादाजी को देखा, सिंपल ड्रेस में आनंद लेते थे, हमें भी आनंद देते थे। पिताजी को देखा, आनंद लेते थे, आनंद देते थे। तो भाई आप आनंद लोगे तो ही आनंद नीचे दे पाओगे। इसलिए इस दौड़ से थोड़ा सा निकल करके, संसार बहुत बड़ा है, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, और किसी की हो ना हो, आर्य समाजियों की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, उनको निभाने की तैयारी मिल करके करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार है। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद।